शीर्षक बिलाल सिटी कॉलोनी की खौफनाक खूनी चुड़ैल। बिलाल सिटी कॉलोनी बेज़ाहिर एक आम और पुरसुकून जगह थी, जहां दिन के वक्त बच्चों की हंसी, लोगों की बातें और जिंदगी की रौनकें हर तरफ नजर आती थीं। मगर जैसे ही रात का अंधेरा छाता, इस कॉलोनी का माहौल बदल जाता। गलियां सुनसान हो जाती, दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर अजीब शक्लें बनाने लगते और हवा में एक अनजना डर फैल जाता। उसी कॉलोनी में दो बेहतरीन सहेलियां रहती थीं, हुरिन और जारा। दोनों बचपन से एक साथ थीं। हुरिन बहादुर, निडर और जिज्ञासा से भरपूर लड़की थी, जबकि जारा नरम दिल, संवेदनशील और थोड़ी डरपोक थी। मगर उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वे एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाती। एक शाम जब दोनों स्कूल से वापस आ रही थी, तो कॉलोनी की एक बूढ़ी खातून ने उन्हें रोककर कहा, बेटियों, रात को कॉलोनी के आखिरी सिरे पर मत जाना, वहां एक खूनी चुड़ैल रहती है। जरा का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। देखा हुरैन, मैं कहती थी ना, यहां कुछ अजीब है। मगर हुरैन ने हंसते हुए कहा, यह सब कहानियां हैं, लोग वैसे ही डराते हैं। लेकिन उस दिन के बाद कॉलोनी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को चीखों की आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के दरवाजे पर खरोंचों के निशान होते और कभी लोग कहते कि उन्होंने साये को हरकत करते देखा है। राज्य की तलाश। एक रात हुरिन ने फैसला किया, हमें खुद जाकर देखना होगा कि सच क्या है। जारा ने तुरंत इनकार किया, मैं नहीं जा रही, यह बहुत खतरनाक है। मगर आखिरकार दोस्ती के हाथों मजबूर होकर जारा मान गई। दोनों ने आधी रात को कॉलोनी के आखिरी सिरे की तरफ जाने का मन बनाया। खौफनाक जगह। रात के 12 बजे, जब हर तरफ खामोशी थी, दोनों धीरे धीरे उस वीरान घर की तरफ बढ़ने लगे। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें छुपा हो। जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी बदबू उनकी नाक में दाखिल हुई। जारा ने खौफजदा होकर कहा, यह जगह ठीक नहीं है, वापस चलते हैं। हुरिन ने कहा, बस एक नजर देख लेते हैं। दरवाजा खुद चरचराते हुए खुल गया। खूनी चुड़ैल का सामना। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, अचानक दरवाजा थोर से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। फिर एक हंसी गूंजी, स्योरनाक, लर्राहिट, हा हा हा। दोनों के दिल थोर थोर से धड़कने लगे। अचानक सामने एक साया प्रकट हुआ और फिर वह स्पष्ट होने लगा। वह एक चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आई हो? जहरा चिल्लाई, जबकि हुरैन ने हिम्मत करके कहा, हम सच जानना चाहते थे। चुड़ैल ने कहा लगाया, सच यह है कि तुम दोनों अब यहां से जिंदा नहीं जा सकोगी। खतरनाक मुकाबला। चुड़ैल ने अचानक अपनी लंबी उंगलियां उनकी तरफ बढ़ाईं। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। हुरैन ने फौरन जारा को पीछे किया। डरो नहीं, हमें कुछ करना होगा। चुड़ैल ने दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। कमरा कांपने लगा। जारा रोने लगी। अचानक हुरिन को अपनी दादी की बात याद आई, बेटा, हर बुरी ताकत से बचने के लिए दुआ सबसे बड़ी ताकत है। हुरिन ने फौरन जारा का हाथ पकड़ा। दुआ पढ़ो। दोनों ने जोर जोर से दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ी, कमरे में रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, यह क्या कर रही हो तुम? उसका शरीर जलने लगा। वह पीछे हटने लगी। आखिरी बार। मगर चुड़ैल अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और आखिरी बार उन पर हमला किया। हुरिन ने हिम्मत करके जमीन से एक लकड़ी उठाई और दुआ पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ाई। रोशनी और भी तेज हो गई। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और फिर अचानक धुआं बनकर गायब हो गई। कमरा खामोश हो गया। नजात दरवाजा खुद खुल गया। हुरिन और जारा फौरन बाहर भागे। वे दोनों हांफते हुए कॉलोनी की गली में पहुंचे। सुबह होने लगी थी।
अगले दिन लोगों ने देखा कि वह पुराना घर अब बिल्कुल साफ और सामान्य लग रहा था। किसी को अब वहां कोई आवाज या साया नजर नहीं आया। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हमने वाकई इसे खत्म कर दिया। होरिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मगर यह रात में कभी नहीं भूलूंगी। सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, ईमान और दोस्ती मिलकर हर अंधेरे का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।